4 कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रमशः 4-5, 3-2, 6-5 और 5-6 दिया गया है। किस कक्षा में लड़कों का अनुपात सबसे अधिक है? सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं, देखिएगा। यहाँ पर पहली कक्षा में लड़कों और लड़कियों का रेशियो कितना दिया गया है? 4 और 5 दिया गया है। इसके बाद दूसरी कक्षा में यहाँ पर 3 और 2 दिया गया है। तीसरी कक्षा में 6 और 5 दिया गया है। इसके बाद चौथी कक्षा में यहाँ पर 5:6 दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है ये बॉयज़ का है और ये आपका गर्ल्स का है। अब बॉयज़ और गर्ल्स में देखना है कि बॉयज़ का अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें गर्ल्स का रेशियो बराबर बनाना पड़ेगा हर जगह, है ना। तो बना लीजिए। यहाँ पर देखिए कि 5 है, 2 है, 5 है, 6 है ना, अलग अलग है। तो इन अलग अलग को एक जैसे हमें बनाना है। एक जैसे बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5, 2, 5 और 6 इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, है ना। 5 छक्के 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर 30 हर जगह बनाना है। देखते जाइए, अगर हमें इस 5 को 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई? 6 से मल्टीप्लाई। जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो रेशियो में ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि दोनों रेशियोज़ में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब हमें 4 में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसको 30 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई, है ना। अब इधर 15 से कर दिए हैं तो इसका मतलब इधर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक। इसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 6 को 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब गर्ल्स का रेशियो जो है वो सेम हो गया, हर जगह 30-30-30 हो गया। बॉयज़ में चेक कर लीजिए, पहले में 6 चौके 24, ठीक। दूसरे में 15 तियां 45, है ना। तीसरे में 6 छक्के 36, ठीक। और चौथे में यहाँ पर 5 पचम 25। कहाँ ज़्यादा है? सेकंड वाले में ज़्यादा है। सेकंड वाले का मतलब 3 और 2 रेशियो में ज़्यादा है। तो 3 और 2 रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे ये वाला तरीका। अब दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका थोड़ा सा और आसान है, ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर ऑप्शंस को देखकर बताना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको देखिए कि 3 दिया है, यहाँ 2 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रेशियो को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो है 3, ये बॉयज़ का है और हमें बॉयज़ का ही पूछा गया है। तो सीधे सीधे इसको डिवाइड मार दीजिए। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 होता है ना, 1.5 होता है। अच्छा, इसको देखिए 6 और 5 दिया है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 6/5 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड मारिए, कितना होगा? 1.2 हो जाएगा, है ना, 12×5 = 60, ठीक है। तो ये डिवाइड करने पे कितना आया? 1.2 आया। अब तीसरे वाले को देखिए, 4/5 है। अब 4 छोटा है 5 से, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये ऑलरेडी छोटा हो गया। ये जो है 5/6 है, मतलब 5 छोटा है 6 से, न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तो और छोटा हो गया। मतलब अब इन दोनों में हमें देखना है कि कौन बड़ा है। तो देख लीजिए, यहाँ पर 1.5 और 1.2 में कौन बड़ा है? 1.5, यानी कि 3:2 आपका बड़ा होगा। यानी ऊपर वाला लड़कों का अनुपात था, तो हमारा लड़कों की संख्या कहाँ अनुपात ज़्यादा होगी? पहले वाले में। पहले वाले का मतलब द्वितीय कक्षा में। क्लियर हो गई बात अच्छे से आपको? आगे बढ़िए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोनों मेथड आपको बता दिया गया है। चलिए इस सवाल को देखिए। अब ये सवाल दिखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन आसान प्रश्न है ना। और कभी कभी दोस्तों बेसिक मेथड ही सबसे आसान मेथड बन जाता है। तो यहाँ पर उसी मेथड से लगा लीजिए, जो जो कह रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पर तेजस्वी, त्रिशाना और मीना 3 बहनें हैं। तेजस्वी और त्रिशाना जुड़वा हैं, इसका मतलब दोनों का एज बराबर होगा, तेजस्वी और त्रिशाना का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तेजस्वी और त्रिशाना की आयु का जो योगफल है मीना की आयु के बराबर है। तो यहाँ पर 3 बच्चियाँ हैं, यहाँ पर तीनों बहनें तेजस्वी, त्रिशाना और मीना। ठीक है, इन दोनों का एज बराबर है, तो इन दोनों का x और x मान लीजिए, जुड़वा है ना। और मीना का जो एज है इन दोनों के सम के बराबर, तो x + x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये बात समझ में आई। 4 साल पहले तेजस्वी और मीना की आयु का अनुपात 1:3 था। 4 साल पहले तेजस्वी और मीना, तेजस्वी कितनी है यहाँ पर देखिए x, तो 4 साल पहले इसका एज कितना होगा? x - 4 होगा। और मीना की 4 साल पहले एज कितनी होगी?
2x माइनस 4 होगा, 2x माइनस 4 हो जाएगा। इनका जो रेशियो गिवन है वो रेशियो कितना है, 1:3, मतलब 1/3 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा x का। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा 2x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 12 माइनस 4 यानी कि 8 आ गया। x की वैल्यू 8 आ गई। हमें पूछा क्या था, वर्तमान से 4 वर्ष पश्चात त्रिशाना की आयु क्या होगी। तो त्रिशाना की प्रेजेंट एज कितनी है बताइए। तो त्रिशाना ये है ना, हाँ ठीक है। तो x की वैल्यू 8 है। अब से 4 साल बाद, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 साल। 12 साल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बढ़िया सा प्रश्न था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भले ही ये सवाल लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन आसान प्रश्न है। क्या बोला, यदि 2820 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग के 1/8 का अनुपात 3:4 दिया है, तो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात कितना होगा। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बोला गया कि भैया पहला भाग हम a मान लेते हैं, है ना। तो पहले भाग का 1/5, पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग का यानी b का 1/8। ठीक है, 1/8। इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 3:4 यानी कि 3/4 ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब ये 5 नीचे आएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि 1/, में है ये, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि a और b तो रहेगा ही रहेगा, 8 आपका ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 3:4 है ना। सीधे सीधे a और b का रेशियो पूछा गया था, क्रॉस 5 उधर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। तो a/b कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, 8 चौके 32, कुछ कट तो नहीं रहा है, 5 तियाँ ऊपर 15 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 32। तो 15:32 आएगा। इसमें बांटने के लिए भी नहीं कहा गया था कि पहले भाग को कितना मिलेगा, ये दूसरे भाग को कितना मिलेगा, ये भी नहीं पूछा था। सीधे सीधे हमें रेशियो पूछा गया था। रेशियो 15 और 32 का होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 4 ये रहा दोस्तों, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए, तो पहली संख्या यहाँ पर x है मान लीजिए, इसमें जैसे ही 25% बढ़ाएंगे वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगी, है ना, जो कि तीसरी संख्या से 20% कम है। अब पहली संख्या हमारी x है, इस संख्या में 25% बढ़ाइए। अगर 25% बढ़ाएंगे तो ये खुद का कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसमें 25% बढ़ाएंगे तो वो 125% बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो दूसरी संख्या बनी है 125% बढ़ाने से, ये किसके बराबर है, ये है तीसरी संख्या से 20% कम। तीसरी संख्या y मान लेते हैं, z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हम तीसरी संख्या y मान लेते हैं। इससे कितना कम है, 20% कम। तो इस वैल्यू में 20% कम करिए, 80% बचेगा ये, है ना। तो 80% हो गया ये। बस इसे सॉल्व करना था और कुछ करना नहीं था आपको। परसेंट से परसेंट ख़त्म होगा और 5 से काट सकते हैं हम लोग इसको, तो 5 से ये 25 बार में कट जाएगा, है ना। तो x/y पूछा था ना हमें, पहली संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो। देखिए 5 से काटिए तो 16×5 = 80, है ना, और 5 से 125 को काटेंगे तो 25×5 = 125, मतलब 16:25 आएगा। 16:25 ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। सवाल लंबा चौड़ा देखकर आपको डर नहीं जाना है, पहले उसको पढ़िए तो भाई, आसान है कि कठिन है छोड़ के नहीं आ जाना है, ठीक ना। जबकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। आपको बोला गया कि एक विद्यालय में प्रशिक्षित यानी ट्रेंड और अप्रशिक्षित यानी अनट्रेंड टीचर्स को 5:3 के अनुपात में नियुक्त किया जाता है। मतलब आप ऐसा समझिए कि ट्रेंड टीचर 5 ठो हैं और अनट्रेंड टीचर 3 ठो हैं, है ना। तो 5 जने यहाँ पर ट्रेंड हैं और 3 जने यहाँ पर अनट्रेंड हैं। अब आगे बोला गया ट्रेंड और अनट्रेंड शिक्षकों का वेतन 4:1 के अनुपात में मिलता है। पेमेंट कितना मिलता है, ट्रेंड वालों को 4 रुपया मिलता है, अनट्रेंड वालों को 1 रुपया मिलता है। आप ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो 5 शिक्षकों को 4 रुपये के हिसाब से मिलता है ना। मतलब कि 5 ट्रेंड थे उनको 4-4 रुपया मिलता है, 3 अनट्रेंड थे उनको 1-1 रुपया मिलता है। यदि एक महीने में सभी शिक्षकों का टोटल वेतन कितना दिया गया, 4,60,000 सभी का टोटल, है ना। तो ये बताइए कि अगर 5 ट्रेंड हैं उनको 4-4 रुपया मिल रहा
है तो 5 जनों को 4-4 के हिसाब से मिलेगा तो कितना मिलेगा, 20 रुपये मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर 3 एक कम 3 रुपये मिल जाएगा इनको अनट्रेंड वालों को। ये जो टोटल पैसा है ये 4,60,000 के बराबर है। तो 20 + 3 यानी कितना, 23। तो 23 की वैल्यू, 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख लीजिए, 4,60,000, है ना। 4 लाख यहाँ पर 60,000 है। कितने जीरो है, 4 जीरो, तो 4 जीरो अभी रहने दीजिए। 23 की वैल्यू 46, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी, है ना। अभी 4 जीरो नहीं लगाए हैं हमने, ठीक। अब आपको पूछा क्या गया है, अनट्रेंड टीचर्स को कुल कितना वेतन भुगतान किया गया है। तो अनट्रेंड कितने हैं, अनट्रेंड यहाँ पर 3 है, मतलब अनट्रेंड को 3 रुपया भुगतान किया जा रहा है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की वैल्यू 6, और 6 पर अभी 4 जीरो नहीं लगाए तो उसको लगाना पड़ेगा, 2 3 4, 4 जीरो यानी कि 60,000 रुपया। तो 60,000 रुपये अनट्रेंड टीचर्स को दिया जा रहा है टोटल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना आसान सा प्रश्न था, लंबा चौड़ा लैंग्वेज देख के आप लोग डर जा रहे थे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, एक बार सवाल को बड़े इत्मीनान से पढ़ लीजिए, क्या पता बन ही जाए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एज वाला क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, पढ़ेंगे और बनाएंगे। वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, ठीक है भैया। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों का आयु का योगफल आपको दे रखा है 93 वर्ष, तो वनराज की वर्तमान में एज कितनी होगी, ठीक। बोला गया है कि वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, ठीक है, पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। तो पुत्र का एज हम लोग मान लेंगे, पुत्र का एज कितना मान लेते हैं कि x है, और वर्तमान में उसके पुत्र से 3 गुनी। तो वनराज की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगी, 3x हो जाएगी, मतलब 3 गुना है, ठीक है। पुत्री का एज पुत्र से 3 साल छोटा है, पुत्र से 3 साल छोटा, तो x से 3 साल छोटा, ये पुत्र की एज आ गई, है ना। तो तीनों की वर्तमान एज हमने लिख दी, ठीक है। 3x वनराज का है, ये x उसके बेटे का है, और x - 3 उसके बेटी का है, ठीक है, पुत्री का है। यदि 3 साल पहले इन तीनों का टोटल 93 साल था, ये बताइए कि अगर 3 साल पहले टोटल आपका 93 वर्ष है, तो प्रेजेंट की अगर बात करें तो तीनों के टोटल में कितना एज बढ़ गया होगा बताइए। तो तीनों लोग 3-3 साल बड़े हो गए होंगे, क्योंकि ये जो 93 साल है ये 3 साल पहले का एज है टोटल। अभी कितना होगा, इस 93 में तीनों लोग 3-3 साल बड़े होंगे ना भाई। 3 साल पहले और अब में कितने का डिफरेंस है, 3 साल का। तो प्रेजेंट में तीनों लोग 3-3 साल बढ़ गए होंगे, यानी कि इस 93 में टोटल कितना साल बढ़ा होगा, 9 साल। 3-3-3 9 साल बढ़ा होगा, 9 साल इसको बढ़ा लीजिए तो ये आ जाएगा 102, ठीक है, 102 साल। तो प्रेजेंट में तीनों का टोटल 102 है। तो प्रेजेंट का एज यहाँ पर लिखा है, इन तीनों का टोटल करिए 102 के बराबर, बस यही काम आपको करना था। अब यहाँ से देख लीजिए 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई, 105 हो गई, 3 उधर चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पर x की वैल्यू 21 आ गई, है ना। आपको पूछा क्या था, वर्तमान में वनराज की आयु कितनी होगी। x की वैल्यू अगर 21 है, 3x की वैल्यू 63 हो जाएगी, तो 63 साल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब इस सवाल को आप लोग बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस हम यहाँ पर बताते हैं, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि अगर आपके पास A/B और प्रपोर्शन का साइन यहाँ पर C/D दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अंदर वालों की मल्टीप्लाई यानी कि B और C की मल्टीप्लाई, BC बराबर बाहर वालों की मल्टीप्लाई यानी कि AD के बराबर होता है। ये तरीका होता है सॉल्व करने का, है ना। कर भी सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को, जैसे 27 × 5.6 करेंगे और 3 और x का मल्टीप्लाई, इन दोनों को बराबर कर देंगे और बराबर करके यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे काट पीट कर, है ना। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेंगे काट पीट कर, फिर x और y का रेशियो ले लेंगे। तो ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करिए। यहाँ पर आपके पास शुरू में लिखा गया है, शुरू में जो रेशियो दिया गया है 3/27, फिर यहाँ पर आपको प्रपोर्शन 5.6 और रेशियो यहाँ पर x दिया गया है, ठीक है। अब रेशियो का मतलब, रेशियो प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि पहले और दूसरे में जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरे और चौथे में होना चाहिए। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो 3 से 27 हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, हाँ गुणे में ही जाना चाहिए, 9 गुना हो रहा है। तो 3 × 27, इसका मतलब 5.6 से ये 9 गुना होगा, है ना। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5.6 का 9 गुना।
5.6 का 5.6, अच्छा 5.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 56/10 भी लिख सकते हैं। तो 5.6 का 9 गुना कर दिए, या हमारे पास x आ गया, डायरेक्टली आ गया। ठीक, ऐसे ही y को देखिए बड़े गौर से, 5 से 35 7 गुना हो रहा है, इसका मतलब 6 से y भी हमारा 7 गुना हो जाएगा। तो 6 का 7 गुना करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। तो 6 गुणे 7 हो गया ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका x है, ये पूरा का पूरा वैल्यू y है। दोनों का हमें रेशियो चाहिए था, रेशियो यहाँ पर लगा लीजिए। अब इसे काट पीट लेंगे हम लोग, है ना। चलिए 3 से काटिए, तो 3 से ये 2 बार में कटेगा, 3 से ये 3 बार में कटेगा। 2 से काटिए, ये कितनी बार में, 28 बार में कट जाएगा, है ना, 28 दूना 56। अच्छा, और 7 से भी कटेगा, तो 7 से ये डायरेक्टली 4 बार में कट गया, है ना। और अब 2 से और काट लीजिए भाई, देखिए यहाँ पर 4 तियाँ 12 हो गया, 12 और रेशियो उधर तो कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा है ना, कुछ नहीं बचा है मतलब 1 बचा तो है ना मल्टीप्लाई में। तो ये 10 उधर जाएगा तो 10 एक कम 10 हो गया। इसको थोड़ा और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो 6:5 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे बेहतरीन तरीका आपको बता दिया इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सेम टाइप का सवाल है दोस्तों। अब ये सवाल आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करना है, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग लगाकर और इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब इसी टाइप के सवालों में आप लोग फंस जाते हैं, है ना। सवाल कह रहा है कि एक शिक्षक को 300 विद्यार्थियों को 3 समूह में यानी 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। इस प्रकार कि दूसरे और तीसरे का अनुपात यहाँ पे 3 और 7 होना चाहिए। पहले और तीसरे का रेशियो यहाँ पर 2 और 7 होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से दूसरे समूह में विद्यार्थियों की सही संख्या क्या होगी। अब देखिएगा, आपको एक तरीका बताते हैं। यहाँ पर पहले रेशियो में क्या क्या दिया गया है। पहले रेशियो में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपका 3 और 7, वो भी किसका किसका है, दूसरे का और तीसरे का, ठीक है। हमें कॉमन ढूंढना है, दोनों जगह क्या कॉमन है। यहाँ दूसरा और तीसरा है, फिर पहला और तीसरा का रेशियो दिया है 2 और 7, तो तीसरा यहाँ भी है और पहला और तीसरे में तीसरा यहाँ भी है। तो तीसरा जो है दोनों जगह है, दोनों जगह कॉमन है। तो कॉमन चीज़ को बीच में लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखना है आपको, है ना। मतलब पहला हम यहाँ लिख देते हैं और बीच में हमें तीसरा लिखना है तो तीसरा को सी मान लेते हैं और बी हमारा दूसरा हो गया। या 1 2 3 लिख लीजिए, पहला समूह, फिर बीच में आपको कॉमन वाला लिखना है तीसरा समूह और फिर यहाँ पर दूसरा समूह, है ना। तो ये आपके समूह हो गए, समूह के नाम हो गए, है ना, पहला दूसरा तीसरा। चलिए अब लिखना है रेशियो उनका। तो दूसरे और तीसरे का 3 और 7 दिया है, तो दूसरे का 3 है, तीसरे का 7 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 7 है। ये रेशियो फिक्स हो गई, ठीक। अब पहले और तीसरे का, तो पहले का 2 है, तीसरे का 7 है, पहले का 2 है, तीसरे का यहाँ पर 7 है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बड़े गौर से, यहाँ पर आप ये पाएंगे कि भाई तीसरे का रेशियो दोनों जगह सेम है, 7 और 7 दोनों जगह सेम है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस 2 को ऊपर लिख दीजिए, बस यही काम है आपका। तो 2 7 और 3 तीनों का रेशियो मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपका ये रेशियो दोनों जगह बराबर नहीं होता, है ना, जैसे यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर कुछ और होता, यहाँ पर 2 और 7 है ना, ठीक है, अलग अलग होता, मतलब तीसरे समूह का अलग अलग होता, तो क्या करते, तो इस वाले को आगे खिसका देते और इस वाले को यहाँ पर खिसका देते और फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम फाइनल रेशियो निकाल लेते। कितना हो जाता, 7 दूना ये हो जाएगा 14, 7 सते ये हो जाएगा 49, फिर 7 तियाँ ये हो जाएगा 21। इसको थोड़ा और काटते तो 7 दूना 14, 7 सते 49, 7 तियाँ 21, मतलब वही 2 7 3 का रेशियो आया फाइनल, है ना। अब क्या बोला, निम्नलिखित में से दूसरे समूह के विद्यार्थियों की सही संख्या कौन से होगी। तो दूसरे समूह में 3 यूनिट है ना, इस 3 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 3 की वैल्यू अब देख लीजिए, 3 से कौन कौन सी संख्या कट रही है ना। तो ये संख्या नहीं कट रही है 3 से, 72 3 से कटता है, 75 भी 3 से कटता है, 64 3 से नहीं कटता। बी और सी में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 300। ये जो 300 है किसकी वैल्यू है, टोटल देखिए यहाँ पर रेशियो में 2 7 9, 9 और 3 यहाँ पर 12,
ये जो 300 है ये 12 यूनिट की वैल्यू है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू। बस आ गया हमारे पास, 3 से कटेगा 4 बार में, 300 का 4 भाग करिए 75 आएगा। तो 75 विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड समूह में, दूसरे समूह में यहाँ पर, है ना, दूसरे समूह में 3 यूनिट थे। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 देखिएगा। ए बी, फिर यहाँ पर प्रपोर्शन दिया गया है, बी रेशियो सी दिया गया है। सी की वैल्यू 4a है, बी की वैल्यू 6 है, सी का धनात्मक मान निकालना है हमें, है ना। बस वही काम आपको करना है जो तरीका आपको बताया गया था। बीच वालों की मल्टीप्लाई किनारे किनारे वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होती है, यानी कि b इंटू बी कितना होगा, यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा। इस b स्क्वायर की वैल्यू a इंटू सी के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, c की वैल्यू 4a है, b की वैल्यू 6 है, हमें c का मान चाहिए, है ना। तो c का अगर मान चाहिए तो a और b को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए कि a की वैल्यू कितनी आएगी, c/4 हो जाएगा, a की वैल्यू c/4 हो जाएगी, है ना। हमें c का मान चाहिए, ठीक है। b की वैल्यू 6 है, ये है, तो बस इसमें रख लीजिए। b की वैल्यू 6 रखिए, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 36 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, c/4, तो ये हो जाएगा c/4 और इंटू यहाँ पर c है ही, तो c इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 इंटू 4 होगा, तो 36 इंटू यहाँ पर 4, इधर हो जाएगा c स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा। पॉजिटिव वैल्यू चाहिए था, 6 का स्क्वायर रूट 36 का 6 और 4 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 यानी कि 12, ठीक है। सी का धनात्मक वैल्यू कितना होगा, 12, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये सवाल दोस्तों एक स्पेशल सवाल है। अब इसको लगाने का एक रेशियो मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपको बताएंगे, ठीक ना। अब इसमें होता क्या है, ये सवाल, इस टाइप का सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है, किसी भी चैप्टर में आपको, है ना, रेशियो बना करके। पहले रेशियो कुछ और था, बाद में रेशियो कुछ और हो जाए, कुछ जोड़ने या घटाने से, है ना, इसी टाइप का सवाल है ये। तो ए और बी का रेशियो, आयु का अनुपात कितना दिया गया है, यहाँ पर 5 और 8 दिया गया है, ठीक है। शुरू में कितना था, 5 और 8 था। फिर बोला गया कि भैया 6 साल के बाद 3 और 4 हो जाता है, तो बाद में रेशियो आपका कितना हो गया, 3 और 4 हो गया। और ये कुछ जोड़ने या घटाने से रेशियो बदला है ना, कुछ जोड़ने या घटाने से रेशियो बदल जाए तो ऐसे केस में लगाने के लिए ये सबसे सटीक तरीका है। अब क्या जोड़ने पर हुआ है, तो ये ए का है, ये बी का है ना। तो ए में भी 6 साल जुड़ा है, 6 साल के बाद ना रेशियो चेंज हुआ है, तो ए में भी 6 साल जुड़ा है। जो चीज़ जुड़ा या घटा होता है उसको नीचे लिखते हैं। अगर जुड़ रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे, अगर घट रहा है तो निगेटिव लिखेंगे, ठीक है। और बी में भी 6 साल जुड़ा है तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव 6 लिख देंगे। क्लियर। अब इसे लगाना कैसे है, ए का प्रेजेंट एज चाहिए था हमें, तो ए का प्रेजेंट एज निकाल लीजिए, है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, तो 5 चौके 20, 8 तियाँ 24, तो 24 और 20, 24 और 20 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, इसको इससे, इसको इससे। 6 चौके 24, 6 तियाँ 18, तो 18 और 24 में 6 का डिफरेंस, यानी 4 की वैल्यू 6 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 6/4 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर ए की वर्तमान आयु। तो ए का वर्तमान आयु कितना यूनिट है, 5 यूनिट। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, तो 5 की वैल्यू निकल जाएगी। 6 पंचे 30/4, तो 30 बटे यहाँ पर 4 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, है ना। 7.5 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए चलिए। अब देखिएगा इस सवाल को, सिक्कों की संख्या वालों में आप लोग बहुत फंसते हैं। क्या बोला, एक बैग में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के 8, 4 और 3 के अनुपात में है। मतलब ऐसा समझिए, 1 रुपये के 8 सिक्के हैं, 2 रुपये के 4 सिक्के हैं और 5 रुपये के 3 सिक्के हैं, इस अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल कीमत 930 रुपये है तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी, है ना। कुल संख्या हमें निकालना है यहाँ पर। चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए कि 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है भैया, 1 रुपये का। 2 रुपये के भी सिक्के हैं यहाँ पे और 5 रुपये के भी सिक्के हैं। इन तीनों का रेशियो क्या क्या दिया गया है, तो 1 रुपये के सिक्के 8 हैं, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 8। 2 रुपये के 4 सिक्के, 5 रुपये के 3 सिक्के। तो टोटल यहाँ पर ये बताइए, आप ऐसा समझिए कि भाई आपके पास अगर 5 रुपये के सिक्के हैं और n सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे।
5 5 रुपए के n सिक्के हैं तो 5 इंटू n करेंगे तब ना आपका इतना रुपए बनेगा, आप गिन पाएंगे। भाई 5 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो कैसे करेंगे, कितने रुपए हुए आपके पास, 5 इंटू 2 यानी 10 रुपए हुए, तो मल्टीप्लाई करना होता है टोटल रुपए निकालने के लिए। क्लियर। तो 1 रुपए के अगर 8 सिक्के हैं तो 8 इंटू 1 यानी कि टोटल यहाँ पर 8 रुपया हो गया। फिर यहाँ 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 2 इंटू 4 यानी कि यहाँ भी 8 रुपये हो गया। यहाँ देखिए 5 रुपए के 3 सिक्के तो 5 3 यहाँ 15 रुपये हो गया। और ये चीज़ रेशियो में आया है आपका, है ना। अब देखिए 8 8 15 रेशियो में तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। टोटल रुपए कितना दिया है, 930 रुपये। इन्हीं तीनों को जोड़ने पर आपका 930 आना चाहिए। तो देख लीजिए 24 और 15 16 और 15 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31। इस 31 की वैल्यू टोटल 930 दिया गया है, 3 गुना हो रहा है ना। 31 का 3 गुना 93 तो 30 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 30 हो गई। अब हमें पूछा क्या था, बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, है ना। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर ये बताना है हमें। सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है यहाँ पर देखिए तो 8, फिर यहाँ पर आपका 4 और 3, इन तीनों का टोटल पूछा गया था, बताइए कितना होगा। तो 8 4 12 और 3 यहाँ पर 15, मतलब टोटल 15 यूनिट। 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 15 की वैल्यू निकाल लीजिए। 15 की वैल्यू कितनी होगी, 15 इंटू यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 15 3 45 यानी कि 450। टोटल 450 सिक्के, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है ना। एक स्कूल में विद्यार्थी 96 32 हैं तथा स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो 17 और 11 दिया गया है। लड़कों की संख्या हमें निकालनी है, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू चाहिए। टोटल कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर, 96 32 है ना। मेन इसमें इसको लगाना नहीं है, इसमें कैलकुलेशन है ना, क्योंकि नंबर बड़े बड़े हैं। 17 ये किसकी वैल्यू है, जो टोटल है। तो टोटल यूनिट की वैल्यू होगी, टोटल यूनिट कितने होंगे, 17 और 11 यानी कि 28। तो ये जो वैल्यू है 28 की है, तो 28 नीचे लिख दिया। अब हमें चाहिए कि इसका मान लड़कों का रेशियो कितना है, 17 है। तो 17 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमें इसको काटना पीटना है। मेन यहाँ पर काम होता है काटना पीटना, लेकिन काटिए पीटिए नहीं। एक बार यूनिट डिजिट से काम चलाते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट अगर आपके ऑप्शन में देखेंगे तो अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, दो जगह सेम है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। मतलब अब क्या करेंगे, तो फंस गए। डिजिटल सम लगाइए। नीचे का डिजिटल सम 1 होना चाहिए। देखिए इत्तेफाक से क्या हो रहा है, यहाँ पर 28 का मतलब 2 और 8 10 हो गया, और 10 को फिर जोड़ेंगे 1 और 0 1 हो गया। तो नीचे आप देखेंगे तो डिजिटल सम 1 आ रहा है। अब ऊपर का सिर्फ हमें डीएस देखना है। 7 और 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ का डीएस निकालिए कितना होगा। देखिए 9 जहाँ पे हो जाता है ना, जिसको जोड़ के उसको ख़त्म कर दीजिए। 9 का मतलब 0 होता है डीएस में, ये मान लीजिए। 9 का मतलब 0, 6 और 3 मिलाकर 9 मतलब 0, यहाँ बचा सिर्फ 2। 2 इंटू 8 करना है। 2 इंटू 8 का मतलब 16, और 16 का मतलब फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 और 6 यानी कि 7 आएगा। हमारा जो कैलकुलेशन आया, आंसर का डीएस 7 होना चाहिए। ऑप्शन में चेक कर लीजिए कहाँ डीएस 7 हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे 8 5 13, 13 4 17, 17 और 8 23 हो गया, है ना। नहीं, 17 और 8 8 7 15 25 हो गया। ये हो गया 25 का मतलब 2 और 5 यानी कि 7 हो गया। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे भी चेक करना ज़रूरी है। देखिए 8 1 9, 5 और 3 8, इसका डीएस 8 आया, तो दूसरा वाला नहीं होगा। इस 7 से मैच करना चाहिए डीएस हमारा, ठीक है। यहाँ देखिए 8 1 9, 5 5 10 का मतलब 1, ये भी नहीं होगा आंसर। यहाँ देखिए 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 9, तो 9 ये तीनों मिलाकर ख़त्म हो गए, तो बचा सिर्फ 5। यहाँ 5 आया तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कैलकुलेशन के ये तौर तरीके आपको सीखने पड़ेंगे दोस्तों, तब जाके आप एग्जाम में जल्दी सवालों को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, 10 80 30 के चतुर्थानुपाती और 7 28 19 के चतुर्थानुपाती का अनुपात कितना होगा, है ना। रेशियो हमें निकालना है, लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शन का। अब अगर 4 चीज़ें दी गई हैं तो उसमें पहला वाला फर्स्ट प्रोपोर्शन, दूसरा वाला सेकंड प्रोपोर्शन, तीसरा वाला फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथा वाला फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है, थर्ड वाला थर्ड प्रोपोर्शन, है ना। इसमें हमें चतुर्थ अनुपात चाहिए। जो अनुपात चाहिए उस जगह पे एक्स मान लीजिए। जैसे देखिए तो यहाँ पर 10, फिर है 80, फिर यहाँ पर 30 है, और चतुर्थ अनुपात चाहिए मतलब चौथे नंबर पे x मानेंगे, तो ये हो गया x। इसमें x की वैल्यू चाहिए। फिर यहाँ पर है 7, 28, है ना, 28,
19 और चौथे नंबर पे चाहिए x तो मान चुके हैं, इसके लिए y मान लेते हैं, है ना। अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन बोलता तो तीसरे नंबर पे हम x या फिर y मान लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मान लेते हैं। सेकंड प्रोपोर्शन बोलता है तो सेकंड नंबर पे कुछ मान लेते हैं, उन नंबर्स के सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे किया जाए। बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो 10 इंटू एक्स, ये हो गया 10x। 10x की वैल्यू 80 इंटू 3 है ना, 80 इंटू 30 हो जाएगा, तो 80 इंटू यहाँ पर 30 हो गया। देखिए x की वैल्यू कितनी होगी, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, ये 240 आ गया, 8 3 24, x की वैल्यू 240। 7y की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर है ना, तो 19 चौक 76 आ जाएगा, है ना। 7y जो है, 7y की वैल्यू कितनी होगी, 28 इंटू यहाँ पर 19 हो जाएगा, तो 7 से 4 बार में कटा तो 19 चौक 76 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर 76 आ गई। हमें क्या चाहिए था, इन दोनों का रेशियो 240 है ना, और 76 का रेशियो। काट लीजिए, किससे कटेगा, 4 से कटेगा क्या, ठीक है, 4 छक्के 24, 0 60 आ गया, 4 से काटेंगे ये 19 बार में, तो 60 और 19 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के सवालों को दोस्तों ऑप्शन से लगाइएगा, अब ज़्यादा ताम झाम नहीं करिएगा, है ना, समय लगता है उसमें। आपको क्या बोला है इसमें, बोला है ए बी का रेशियो 2 3 है, बी सी का रेशियो 4 3 है, सी डी का रेशियो 6 7 है, ए बी सी डी चारों का रेशियो एक साथ चाहिए हमें। कोई तरीका वगैरह कुछ नहीं लगाना भाई, ऑप्शन चेक करिए। 2 और 3 का रेशियो चाहिए हमें ए और बी में, शुरू वाले में 2 और 3 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। 16 और 24 में निकालिए रेशियो, 16 रेशियो 24, ठीक है। तो 8 दूना 16, 8 3 24, मतलब 2 और 3 का रेशियो मिल रहा है। तो पहला वाला में 16 24 है, ये हो सकता है, दूसरे वाले में भी 16 24 ये हो सकता है। 14 और 24 में 2 और 3 का रेशियो नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 16 22 में भी 2 3 का रेशियो नहीं होगा, ये वाला नहीं मिलेगा। 2 ऑप्शन बचे आपके, इन दोनों ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए। बी और सी का देखते हैं, 4 और 3 चाहिए, मतलब दूसरे वाले और तीसरे वाले में। तो यहाँ पर है आपका 24 और 16, देखिए हमें 4 3 का रेशियो चाहिए, तो ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं भाई, इसको 3 से कैसे काटेंगे, अगर काटेंगे भी तो 8 से कटेगा, 8 3 24, 8 दूना 16, हमें 4 3 चाहिए था, जबकि 3 2 आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, एक बचा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ख़त्म कहानी, बस यही था, ठीक है, यही था हमारा उत्तर। इतना काम आपको कर लेना है, बाकी तरीके तो कई सारे हैं लगाने के लिए, आप उसको भी सीख सकते हैं, ठीक ना। आगे चलिए नेक्स्ट पर, चलिए देखिएगा, एक ये टाइप भी आपका पूछा जाता है सवाल, आपको दिया है, बोला है, मतलब दिया है 2 रेशियो 3 ए और बी का, आपको पूछा है 7 है ना, यहाँ पर 7a³ माइनस 2b³ और रेशियो को डिवाइड भी लिख सकते हैं, b³ माइनस a³। अब डायरेक्टली इनको किया जाता है कैसे, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, होमोजेनिटी का, होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम होना चाहिए। ऊपर भी 3 3 है, नीचे भी 3 3 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली ए की वैल्यू यहाँ पर 2 रखिए, बी की वैल्यू 3 रखिए। ए की वैल्यू 2 रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 2 यहाँ पर, और बी की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे, बस यही करके आपको निकाल लेना है। चलिए करते हैं, यहाँ 2 रखिए, तो 2 का क्यूब 8 होगा, 8 इंटू 7 56, 8 सत्ते कितना हो गया 56, माइनस बी की वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27, 27 दूना ये हो जाएगा 54, है ना, तो ये हो गया 54। नीचे b³ माइनस a³, 3 का क्यूब 27, फिर यहाँ पर 2 का क्यूब 8, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा कितना, यहाँ पे 27 में से 8 गया तो 9 8 17 19 आ जाएगा, तो 2 और 19 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इतना सा करना था आपको। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। अब ये वाला सवाल दोस्तों बहुत सीधा सा प्रश्न है, बहुत सुशील प्रश्न है ये। क्या बोला, ए और बी का अनुपात 4 और 5 है। ठीक है भैया, 4 और 5 समझ लिए हमने, थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए। ए के वेतन में 20% बढ़ाया गया, तो अगर किसी भी चीज़ में 20% बढ़ाएंगे, एक तो वो खुद पहले से 100% होता है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, वो पहले से 100% है, उसमें 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा। तो 4 जो है 120% बन गया, तो 4 का 120% निकाल लिए। फिर इसके बाद बी के वेतन में 10% की कमी कर दें। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि भैया बी का वेतन पहले 5 था, ये 5 अपने आप में 100% है, इसमें 10% कम करिए, तो इसमें अगर 10% कम करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 90% बचेगा, है ना। अब इन दोनों का नया अनुपात निकालना था, तो नया रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ पर काटा पेटी करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंट से पहले परसेंट निपट गया, है ना, 0 से 0 आपका निपट गया। 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे 3 3 9,
3 से काटेंगे 3 चौके 12, तो 4 चौके यहाँ पर हो गया 16 और 5 तियाँ यहाँ पर हो गया 15, यानी 16 और 15 का रेशियो नया वाला आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला सवाल आप लोग समझ गए होंगे। इसको देखिएगा, ये भी एक बढ़िया प्रश्न है ना, डायरेक्ट तरीका आपको बता रहे हैं। ए बी का अनुपात 3:5 दिया है, बी सी का रेशियो यहाँ पर 2:3 दिया है, सी डी का रेशियो 3:4 दिया गया है। आपको ए और डी चाहिए, मतलब शुरू और लास्ट चाहिए। ए बी सी सी डी ऐसे अगर दिया होता है और आपको शुरू और लास्ट का चाहिए, तो ए और बी का रेशियो कितना है 3:5। ठीक है, बी और सी का कितना है 2:3, तो 2/3 लिख लिए। सी और डी का कितना है यहाँ पे, तो 3 और 4 है यहाँ पर, है ना। बस इन्हीं को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। फाइनल का मतलब शुरू वाले का रेशियो और लास्ट वाले का रेशियो, तो ए और डी मिल जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने पे। बस इतना करना था आपको। 3 से 3 खत्म, 2 से ये 2 बार में ख़त्म, है ना। ऊपर हो गया 3, नीचे हो जाएगा 5 दूना 10, तो 3 और 10 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। सीधा सीधा इसको लगाना था एक लाइन के अंदर, बाकी इसमें कुछ नहीं था। ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो रेशियो वाले सवाल थे, पिछले क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किया था, इस क्लास में हमने 18 क्वेश्चन किए हैं। टोटल मिलाकर 28 क्वेश्चन हो गए। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न थे, है ना, लेकिन जो एक ही टाइप के प्रश्नों को हमने बहुत सारा नहीं लिया है, मतलब 1 या 2 ठो हमने यहाँ पे प्रश्न उठाया है, तो उस हिसाब से टोटल यहाँ पे 28 प्रश्न और सभी टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों हमने यहाँ पे एक अपना रेलवे का बैच लॉन्च किया है। बैच की प्राइस अभी 31 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये है। 99 रुपये में आप लोग ज्वाइन करके रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स का कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, थ्योरी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच बताया जाएगा। उस कोर्स में ज़रूर ज्वाइन करिएगा और ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करिएगा। मैसेज करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। 1 जून से वो शुरू होने वाला है, 1 जून का इंतज़ार करिएगा। ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।